आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम मेनली फोकस करने वाले हैं सृष्टा योजना के अंतर्गत पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी। इस योजना के अंतर्गत कौन से छात्र हैं जो एलिजिबल हैं और जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन कब होगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इसके साथ साथ इस फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे, ये फॉर्म किन छात्रों के लिए होने वाला है, किन क्लास के छात्रों के लिए होने वाला है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको तैयारी करना है, क्या इसका सिलेबस है, सब कुछ मैं आपको ओवरऑल एक ही सिंगल वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर योजना की बात करें तो योजना का नाम है सृष्टा योजना एंड ये होने वाला है आप सभी का 2025 सेशन के लिए। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो यही है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र हैं उनको शिक्षा के प्रति सपोर्ट प्रदान किया जाए। और वो सपोर्ट इस प्रकार से रहेगा कि आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, फ्री में शिक्षा मिलेगा, इसके साथ साथ फ्री में आपको वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा रहेगी, फ्री में आपको जो है मेस की सुविधा मतलब खाने पीने की सभी सुविधा वहाँ पे रहेगी उपलब्ध। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इस योजना के अंतर्गत जो भी छात्र सेलेक्ट होंगे उनके लिए रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा नोटिस है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये योजना सिर्फ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है। मतलब आपकी जो कैटेगरी है अगर एसटी है, एसटी, ठीक है, एसटी हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अनुसूचित जाति, अगर आप अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं तब आप इस योजना के लिए पात्र हैं, इस योजना के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ ये जो फॉर्म है वो दो क्लास के छात्रों के लिए आता है। सबसे पहले ये आपका 9th क्लास के छात्रों के लिए आता है और दूसरा ये फॉर्म आता है 11th क्लास के छात्रों के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस टाइम कक्षा 8वीं पास हो चुके हैं, क्लास 9th में एडमिशन आपने करा लिया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं उसके बाद भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप कक्षा 9वीं में भी एडमिशन करा सकते हैं और जो छात्र कक्षा 10वीं का एग्जामिनेशन दिया है जिन छात्रों ने, वो कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। जैसे कि देखो इस फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है फिल करने के लिए 15 अप्रैल 2025 से। ठीक है, और आप इसको फिल कर सकते हो 5 मई तक। तो देखो आपके पास ओवरऑल 20 दिन का पर्याप्त समय है, केवल 20 दिन का समय है। ठीक है, 15 अप्रैल 2025 से लेकर 5 मई 2025 तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। करेक्शन, अगर किसी प्रकार का आपको जो है आपने फॉर्म फिल करते समय कोई भी त्रुटि मतलब कि कोई भी गलती कर दिया, कोई भी त्रुटि कर दिया, तो आप 6 मई 2025 से 7 मई 2025 तक उसको करेक्ट कर सकते हो। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 25 मई 2025 को डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और एग्ज़ामिनेशन आपका होगा 1 जून 2025 को। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग रहेगा 2 PM से लेकर के 5 PM, ओवरऑल 3 घंटे का पेपर रहेगा। एंड जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका वो रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट जो है वो 4 से 6 वीक में आएगा आफ्टर एग्ज़ामिनेशन के। एंड ये है ऑफिशियल वेबसाइट। और इसके साथ एक और अपडेट है, जो भी छात्र इस फॉर्म को हमारी टीम के द्वारा फिल करवाना चाहते हैं वो दिए गए नंबर्स पे, ये जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है 8840983805, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करवा देगी। आप बाहर जाते हैं साइबर कैफ़े पे, आपसे जो भी चार्ज लिया जाता है उससे आपको कम पैसे में ही आपका जो फॉर्म है वो फिल करा दिया जाएगा। ठीक है, ये उस लिए आपको ये हेल्प के लिए ये जो सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, जिससे आपका फॉर्म करेक्ट जो मतलब कि पूरा सही सही फॉर्म फिल कर पाएँ आप, किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। आपको केवल इन्फॉर्मेशन अपने जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने होंगे, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं जो अपलोड करने के लिए आवश्यकता होगी। ठीक, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जिनको भी अपना फॉर्म फिल करवाना है। चलिए अभी देखते हैं हम आगे यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पे आगे आपको ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है कि जो आप सभी का सृष्टा फॉर्म होने वाला है 2025 का, वो केवल ऑनलाइन मोड में ही फिल होगा। मतलब कि ऑनलाइन वेबसाइट से ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको और भी चीज़ें बता दी गई हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। मतलब एक
कैंडिडेट के द्वारा केवल एक ही बार फॉर्म को फिल किया जा सकता है, बार बार इस फॉर्म को आप नहीं फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद और भी चीज़ें बताई गई यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, फिर उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, उनको आपको अपलोड करना होगा। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल 3000 सीट होने वाला है, ठीक है, 3000 सीट होने वाला है, मतलब कि ओवरऑल 3000 छात्रों के लिए यहाँ पे सीट उपलब्ध हैं। और कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं? वे छात्र जो कक्षा 8वीं पास हो गए हैं, कक्षा 9वीं में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कैटेगरी है वो एससी होना चाहिए, अनुसूचित जाति, ठीक है। और जिन्होंने कक्षा 10वीं का एग्जामिनेशन दिया है 11th में एडमिशन के लिए, वो आप फिल करा सकते हैं, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 3000 सीट है ओवरऑल। एंड इनकम जो है आपके फादर का, वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की, मतलब इस फॉर्म को अगर आप फिल करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले बात तो आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर ब्लैक होना चाहिए या फिर जो है वाइट होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मतलब आप ये करिएगा, जैसे आप मार्केट में जाइएगा या फिर दुकान पे जाइएगा, जहाँ पर भी फ़ोटो आप क्लिक करवाना, वो तो आपका ऑलरेडी ब्लैक वाइट में कर देंगे बैकग्राउंड। अगर आप खुद से फॉर्म जो है फ़ोटो को क्लिक कर रहे हो, तो आप देखना कि बैकग्राउंड मतलब जो दीवार है या फिर जो भी चीज़ें हैं, पीछे पर्दा भी है तो वो वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कैटेगरी मीन्स आपका जो है अनुसूचित जाति है तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। एंड उसके साथ साथ आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट कितने का होना चाहिए? 2.5 लाख तक ही होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, फोटो एंड सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपका आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को अगर आप फिल करवाओगे तो। ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे बताया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे सभी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। ये मैं आपको जो है नोटिस शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो इजली वे में। और आगे देखते हैं सिलेबस एंड अदर चीज़ें, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है कि जैसे देखो, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है वो क्लास 8 का सिलेबस ही पूछा जाएगा, एनसीईआरटी का सिलेबस। और अगर आप क्लास 11 के लिए एडमिशन के लिए जो है आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो आपका सिलेबस रहेगा क्लास 10 का जो सिलेबस है, ठीक है, एनसीईआरटी का। मतलब कि आपके जो भी क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके साइंस हो गए, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सब कुछ। अभी आपको और भी चीज़ें जो है बताऊंगा डिटेल में सिलेबस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया इनकम सर्टिफिकेट आपका देखो 2.5 लाख से ही रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए। और आगे आपको डिटेल में सिलेबस भी बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बता दिया गया आपको कि आपका देखो मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स रहेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 30 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद सोशल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे बताया गया आपको कि जो आपका मैथमेटिक्स है, गणित है, उससे 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके विज्ञान से, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे सोशल साइंस से, और जीके जीएस से 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा जो है मार्किंग का पूरा डिटेल। एंड आपको यहाँ पे बताया गया है जो आपका निगेटिव मार्किंग है उसके लिए कोई भी नंबर नहीं कट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो है यहाँ पे बता दिया गया है इनकरेक्ट आंसर एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए नो मार्क, करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप जो भी क्वेश्चन सही करोगे उसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी प्रकार का। और ये जो आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिलेगा, मतलब पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया गया है यहाँ पे देखो एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 8 फॉर एडमिशन इन क्लास 9th, मतलब जो क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्लास 8 का सिलेबस, और जो आपके क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्लास 10 का सिलेबस, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई और डाउट रहेगा तो आप मुझे ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में, मैं उन पर भी आपको जो है वीडियोस के थ्रू जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स क्लास 8 पास हो गए हैं या फिर क्लास 10 का एग्जामिनेशन दिया है इस ईयर में 2024-25 में, वो एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता दिया गया है आपका क्या रहना चाहिए,
जो क्लास 9th में एडमिशन कराना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ ओवरऑल जो है 1/4/2009 से 31/3/2013 तक होना चाहिए। मतलब कि 16 साल से लेकर के 12 साल तक के जो छात्र हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्लास 9th में एडमिशन के लिए। और क्लास 11th में जो एडमिशन कराना चाहते हैं वो उनका एज 18 से लेकर के 14 ईयर्स तक होना चाहिए। 14 से लेकर के 18 तक के जो भी छात्र हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे आपको बता दिया गया यहाँ पे कि कौन कौन से सिटी हैं जहाँ पे ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कौन कौन से सिटी के जो छात्र हैं वो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट ही फिल करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे आइए मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से सिटी में इस एग्ज़ामिनेशन को जो है परफॉर्म किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन सिटी। देखो, अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया गया आपको। असम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन दीव एंड दिल्ली, गोवा, गुजरात, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। अब देखो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो लखनऊ है एग्ज़ाम सिटी, कानपुर है, आगरा है, मेरठ है। ठीक है, मैक्सिमम आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो सभी जगह अवेलेबल है, जैसे कि देखो यहाँ पे बता दिया वाराणसी, अयोध्या, झांसी, नोएडा, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी। ठीक है, बहुत से प्लेस पे ये अवेलेबल है। उत्तराखंड में भी यहाँ पे जो है इस एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वहाँ पर भी सेंटर अवेलेबल। वेस्ट बंगाल में भी सेंटर अवेलेबल है। तो मैक्सिमम सिटी में जो है सेंटर अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको बता दिया गया है इसकी कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है, फिर उसके बाद आपको जो है लॉगिन करने के बाद पूरा डिटेल आपको करेक्ट फिल करना है। और यहाँ पे आपको चॉइस करना रहेगा कि आप जो है क्या सेंटर जो है सेलेक्ट कर रहे हो, किस सिटी को सेलेक्ट कर रहे हो, वहीं पे आपका सेंटर जाएगा उसी सिटी में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है अगर आप देखना चाहते हो तो नोटिस के थ्रू आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे बताया गया है सभी चीज़ों के बारे में। तो ओवरऑल मैंने तो आपको इस वीडियो में कोशिश किया है कि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने का। बाकी फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानना चाहते हो, मोबाइल से आप खुद से कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। एंड मैंने टीम का नंबर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे डिटेल्स अपनी शेयर करनी होंगी एंड हमारी टीम आपका फॉर्म फिल कर देगी। एंड मार्केट में आपसे जो भी प्राइजेस लिए जा रहे हैं उससे आपका कम प्राइस में ही फॉर्म फिल करवा दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, ये सभी आप सभी छात्रों के हेल्प के लिए ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट की गई है। कोई और डाउट क्वेरी है, इसका पेपर कैसा आता है, ये सभी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। हम नेट